शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान यतीन्द्र कुल तिलक परमाराध्य के चरण सेवक स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। अपने उत्तम ज्ञान और मृदुल निर्मल व्यवहार के महाधनी स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। संतमत के युवा प्रखर वक्ता स्वामी श्री परमानंद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, संपूर्ण धरती को कागज, सभी जंगल की लकड़ियों की कलम, सातों महासमुद्रों के जल को स्याही बनाकर शेष महेश और शारदा भी लिखें और अपनी मुंह से कहें तो गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। ना ही उनके उपकार की महिमा का बखान कर सकते हैं। उपकार भी कैसा है, उनकी कृपा कैसी है, तो कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। जैसे समुद्र का जल अथाह है, वैसे उनकी कृपा अथाह है। ऐसे संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन हम लोग पाठ के रूप में सुने हैं। आप लोग हमारे श्रद्धेय स्वामी श्याम बाबा से दो बातें सुनी थी। एक में उन्होंने कहा, मैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज के ज्ञान को प्रणाम करता हूं, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि संतमत नगद सौदा है। नगद सौदा, गुरु महाराज कहते हैं कि नगद सौदा का अर्थ है कि एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ
लीजिए, दाम दीजिए, अब वस्तु मोल लीजिए। तो दाम देना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सदाचार में रह करके साधना में समय लगाना दाम देना है। और ऐसा जो करते हैं वह कुछ न कुछ अपने अंदर में अनुभव करते हैं, यह वस्तु लेना है, यह वस्तु लेना है। तो यह नगद सौदा है। आप गुरु की महिमा सुन रहे हैं तो गुरु की महिमा केवल सुनने की चीज नहीं है, जो अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को उतारते हैं उस गुरु की महिमा को अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। और साधना में जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, आप गुरु की महिमा को उतनी ही साफ साफ समझते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। एक माधव दास नाम के सत्संगी थे, गृहस्थ महात्मा, पूर्णिया जिले के। वो सदगुरु महाराज से 1971 में मनिहारी आश्रम के मास ध्यानाभ्यास में पूछा, हुजूर भगवान बुद्ध जैसे वैरागी को 550 जन्म लग गए थे मोक्ष पाने में। हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्था आश्रम में हैं, गृह कारज नाना जंजाला। वैसा वैराग्य नहीं है। हम लोगों को कितने जन्म लगेंगे सोच कर डर जाता हूं। गुरु महाराज ने उनके प्रश्नों को सीधे उत्तर न देते हुए कहा, 2008 मार्च अंक शांति संदेश आप पढ़ेंगे, महर्षि संत सेवी महाराज का द्वारा यह संस्मरण है। वो तो वो क्या कहते हैं कि माता सबरी को कितना जन्म लगा। माधव दास चुप हो गए। तो गुरु महाराज कहते हैं, सुनियो, जब वह खिखिरनी शरीर में थी तो एक सच्चे साधु का जूठन खाती है, लौटती है, चरण रज ही है वो। शरीर के किसी अंश से कोई चीज संत का स्पर्श हो गया हो तो वह उसके आभा को लिए हुए है, शरीर की आभा को लिए हुए है, चैतन्य आभा को लिए हुए है, चाहे वो पैर में स्पर्श हुआ हो या हाथ में स्पर्श हुआ हो। पूज्यपाद आचार्य श्री का जब कोई चरण धोने के लिए कहते हैं तो चरण नहीं धुला के कहते हाथ धो लीजिए। तो मैं स्वयं एक दिन कहा कि हुजूर, लोग पैर धोते हैं, आप हाथ धुलाते हैं। कुछ दल बहादुर बाबा को भी मैं देखता था कि हाथ ही धुलवा लेते थे और कहते थे चरण हमर हाथ हमर कपारो हमर, जहां से धोले एक के बाद, एक के बाद। तो हम बोले एक के बाद कैसे हो गया? तो आचार्य श्री कहे कि चरण लोग क्यों धोते हैं? इसी भाव से कि चरण रज में गुरु की जो है आभा है, चैतन्य वृत्ति गर्मी के रूप में है जो पाप ताप का नाश करता है। तो चरण शरीर का ही अंश है, इसीलिए हाथ भी उतना ही पावरफुल है जितना ये स्थूल देह है। संपूर्ण स्थूल देह से कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी स्पर्श हुआ है तो वह उतनी ही महिमा लेकर है। तो हाथ धोया था, हाथ स्पर्श हुआ था, उस जल से
हाथ में लगे हुए उस जूठन से, तो उसको वो पान करती है और इसका परिणाम देख लीजिए, उस मिट्टी रूप आभा का स्पर्श का महिमा देख लीजिए। संत के स्पर्श का महिमा क्या है कि वह खिखिरनी जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है, जिसको किसी संत के होने का कोई बोध नहीं है, वह प्यासी है, भूखी है, और इसलिए वो उसको ग्रहण करती है। लेकिन आप जाने में या अनजाने में आग को छुओगे तो आग अपना प्रभाव तो डाल ही देगी। स्पर्श होता है और वह खिखिरनी से सीधे उस जूठन के प्रभाव से क्या हो जाती है, एक राजकुमारी हो जाती है। देखिए, खिखिरनी से राजकुमारी तक की जो यात्रा है वो एक संत के जूठन का प्रभाव है। एक दूसरे जन्म में पूर्व का संस्कार है, उस संस्कार से वह अपने राजमहल में ही जब वह विवाहित होती है तो अपने पति राजा के सहमति से साधु महात्माओं को राजमहल में बुलाकर सत्संग सुनती है। एक सच्चे संत पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे साधु महात्माओं की सेवा करते करते पुण्य जमा हो गया, पुण्य जमा हो गया। कहते हैं ना, अपने छत पर अगर आप मैना तोता गौरैया को भी अनाज फेंकते रहेंगे, चिड़ियों का सम्मान करते रहेंगे, तो एक दिन वहां हंस भी उतर जाएगा, हंस भी आपके छत पर उतर जाएगा, यह देखकर कि यहाँ चिड़ियों का सम्मान है। तो सच्चे संत आ गए, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, पुण्य की पूंजी फलीभूत हुई, संत मिल गए। आए, उनकी सेवा की प्रसन्न हुआ, वरदान मांगने को कहा। आप जानते हैं उन्होंने जो वरदान मांगा उसके हिसाब से उनका अगला जन्म माता सबरी के रूप में हुआ, और माता सबरी के रूप में महर्षि मातंग ऋषि की शिष्या बनी और गुरु की सेवा में संलग्नता दिखाई। जैसा कि आप स्वामी परमानंद जी से सुन रहे थे कि दादू दयाल, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, ऐसे भाव में रह करके साधना की। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा मानी दुस्तर भव सुख सतर। तो संत सदगुरु के शरणागति मिली, उनकी युक्ति मिली, लगन और श्रद्धा के साथ वह साधना की, और उसी जन्म में तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। उसने अपने गुरु की कृपा से अपने अंदर में योगाग्नि को प्राप्त कर लिया, जो अंतर ज्योति या ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के रूप में है। और उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी योगाग्नि में उसने अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा के उस धाम में गई जहां से जीव पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता, मोक्ष प्राप्त कर ले। तब गुरु महाराज ने कहा, समझे, भगवान बुद्ध ने अपने 550 जन्मों की कथा लिखी है, लेकिन यह भी लिखा है कि किसी भी जन्म में मुझे पूरे और सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इतना समय लग गया। और तब गुरु महाराज कहते हैं, माता सबरी को पूरे और सच्चे संत सदगुरु मिल गए। उसने लगन से पूर्व जन्म के संस्कार, दीर्घोद्योग और पूरे और सच्चे संत सदगुरु का बताया हुआ सन्मार्ग, जब तीनों का सुयोग हो जाता है, तब बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि वह जन्म
मनुष्य का अंतिम जन्म हो जाता है, अंतिम जन्म हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की तरह हम पूरे और सच्चे गुरु के अभाव में नहीं हैं। हम लोगों को पूरे और सच्चे संत सदगुरु का मार्ग मिल गया है, युक्ति मिल गई है। अब तुम पर है कि सबरी माँ की तरह इसी जन्म में मुक्त हो जाओ या अपनी साधना में शिथिलता लाकर कुछ जन्म बढ़ा दो। अब तुम पर है। तो पूरे और सच्चे संत सदगुरु जब जीवन में मिल जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूरे संत सदगुरु जब मिल जाते हैं तो आधा भव सागर उसी क्षण हम जीत जाते हैं और आधा हम लोगों के अपने लगन पर है, अपने लगन पर है। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उधर से एक पथिक गुजरते हुए कहता है, महाराज बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, कितनी देर लगेगी? महात्मा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पुनः कहा, महाराज बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, कितनी देर और लगेगी? महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उसके पीछे हो लिए। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद महात्मा जी कहते हैं, 4 घंटे में बद्रिकाश्रम पहुंच जाओगे। वो आदमी रुक गया, कहा वहां पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिए, यहां आके कह रहे 4 घंटा, क्यों? ये ज्ञान आपको वहां नहीं था क्या? कहा बिल्कुल नहीं था। क्या वहां आप नहीं जानते थे कि बद्रिकाश्रम कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि वहां भी जानता था बद्रिकाश्रम कितनी दूर है, लेकिन वहां तब ये नहीं जानता था कि तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारी गति क्या है, किस स्पीड से चल रहे हो। 1 किलोमीटर तक मैं तुम्हारे साथ चल के टाइम देखा, तुम 1 किलोमीटर कितनी देर में चल के आए। अब बद्रिकाश्रम यहां से 20 किलोमीटर है और तुम्हारी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तुम्हारी, इस चाल से चलोगे तो बद्रिकाश्रम 4 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होती तो बद्रिकाश्रम 2 घंटे में पहुंच जाते। दूरी का महत्व, दूरी केवल जानने से आप समय नहीं बता सकते, क्योंकि दूरी के साथ साथ हमें अपनी गति का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना? तभी ना जानेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारी चाल क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र नर के रूप में हरि। संत सदगुरु कि हम लोगों को कृपा प्राप्त है। अब पूछिए कैसे? तो कहते हैं, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाए। तो भेद मिल गया। हम अभागी थे 84 में जाने वाले, उनको भेद देकर के दिशाएं बदल दी। 84 की धार से मोड़ करके ईश्वर की ओर करके अब मनुष्य शरीर सुनिश्चित कर दिया। करना थोड़ा थोड़ा तो होगा ना। अब नियम से कर रहे हैं तो 84 की धार से तो निकल गए, क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि जो नियमित रूप से त्रैकाल संध्या वंदन करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहेंगे, वह मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। तो नगद सौदा है ये, साधन कीजिएगा, अनुभव होगा, अनुभव होने लगेगा। चित्त वृत्ति के सिमटाव से गुरु कृपा की अनुभूति साधक स्वतः करने लगता है। जीवन में आए हुए गुरु की कृपा और अपने जीवन के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से जानता है। उसका गवाह वह स्वयं होता है, उसको किसी के कहने से विशेष कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन बार बार सुनने से जिनको अनुभव होना शुरू नहीं हुआ है उनकी श्रद्धा बढ़ती है। इसीलिए बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, लेकिन
गोस्वामी जी कहते हैं, रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, बिन देखे कैसे कहूं सुनी माने विश्वास। जब तक देखा नहीं तब तक वैसी दृढ़ता नहीं होती है। तुलसीदास कहते हैं देखा है, कहत ही लखत ही बने। गुरु महाराज कहते हैं लखत ही बने, देखने से बनेगा, केवल कहने सुनने से नहीं होगा। करो निज घट की तलाशा, अपने घट की तलाश कीजिए। तलाश कैसे करेंगे? गुरु के ज्ञान को प्रणाम करता है। आप श्यामाचरण लाहिड़ी काशी में रहते थे, गृहस्थ संत थे। उनके एक शिष्य मेरीन इंजीनियर थे, तो बार बार उनके पास आते थे। एक बार जब श्यामाचरण लाहिड़ी काफी अस्वस्थ हो गए तो वो रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुदेव, मैं आपके चले जाने के बाद अनाथ हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप पहले ही गुजर चुके हैं, अब जो है आप ही हैं। आपके चले जाने से मैं अनाथ हो जाऊंगा। श्यामाचरण लाहिड़ी जी, पुराण पुरुष श्यामाचरण पुस्तक में यह प्रसंग है। श्यामाचरण ने बड़ी जोर से फटकारा उसको, कहा क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने? यह देह श्यामाचरण है, यह देह श्यामाचरण है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहा यह देह श्यामाचरण, इस देह से जो ज्ञान निश्रित हुआ है वह ज्ञान कल्याणकारी है। वह ज्ञान जब उस शरीर में प्रकट हुआ तब उस शरीर का चरण रज भी प्रभावकारी हुआ है ना? चरण रज भी प्रभावकारी हुआ। हमें कई लोग कहते हैं महाराज चलिए मेरे घर में चरण रख दीजिए। मैं बोलता हूं अभी मेरा गोड़ है, चरण नहीं हुआ है, अभी ये पैर है, चरण रज अभी नहीं हुआ। चरण रज तब होगा जब शब्दातीत पद में सूरत पूर्ण समाधि में एक मेक हो जाएगी। अभी तो पैर है भाई, ले चलो पैर। तो जब ज्ञान प्रकट हुआ, सब घट मेरी साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की चाघट प्रकट हो। जिस घट में ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्मानुभूति हो गई, वही शरीर न महिमावान सदगुरु हो गया। सदगुरु का शरीर वही हुआ ना। जब तक ब्रह्म विद्या उसमें प्रकट नहीं हुआ था, जब तक दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। जब तक दर्शन और अदर्शन, दृश्य और अदृश्य, रूप जगत प्रकाश जगत और शब्द जगत और रूप जगत दोनों के पार जाकर के ब्रह्म से एकता की अनुभूति न हुई हो, तब तक वह ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर हुआ ही नहीं। यथा भेषस तथा गुरु हो, यथा गुरु हो तथा भेषस। जैसे ईश्वर हो वैसे सदगुरु है, जैसे सदगुरु है वैसे ईश्वर है। भक्त को चाहिए कि अपने इस सदगुरु को परमात्मा का साक्षात सगुण साकार रूप मानकर उनका भजन ध्यान करे, भजन ध्यान करे। आप लोग सुने होंगे कि मैं धर्म सम्मेलन गोवा में स्वरूपानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, उस धर्म सभा में जिस दिन मैं प्रवचन किया था, अपने कमरे में बुलाए और बुला करके उन्होंने हमसे कहा, देखिए बैठने के लिए सभी बैठे थे, बहुत महात्मा बैठे थे, मैं गया चुपचाप खड़ा हो गया। मैं बैठ नहीं रहा था, वो बैठे थे अपना सिंहासन लगा के, मैं खड़ा रहा प्रणाम करके भी। तो वो समझ गए, उन्होंने कुर्सी मंगाई, मुझे बैठाया, कहा कि यह बताइए
यहाँ बहुत से महात्मा बैठे हुए थे, आप क्यों नहीं बैठे? आपसे उम्र में बड़े बड़े महात्मा थे, वो बैठे, आप क्यों नहीं बैठे हमारे नीचे? मैंने कहा महाराज ये जितने महात्मा आए हैं ना, ये सब अपने संस्था के प्रधान या प्रतिनिधि के सेवक के रूप में आए हैं। कोई प्रतिनिधि नहीं है जो मंच पर हमारे साथ बैठे हों। और मैं अवश्य ही उम्र में इन सबसे छोटा हूं, और आप जैसे महापुरुष के चरण में बैठना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य ही बैठूंगा कभी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बैठा महाराज कि मैं अभी संतमत सत्संग नामक संस्था जो महर्षि में ही परमहंस जैसे महापुरुष के द्वारा स्थापित है, उससे महान संस्था का आचार्य का प्रतिनिधि हूं। अभी मैं नीचे बैठ गया, इसका मतलब मेरी पूरी संस्था आपके चरण में बैठ गई, और मैं अपनी पूरी संस्था को तो आपके चरणों में नहीं बैठा सकता महाराज। अभी मैं आचार्य प्रतिनिधि हूं, मेरा महत्व आचार्य का महत्व है। मैं बैठता हूं आपके बराबर सिंहासन पर, मंच पर, तो नीचे कैसे बैठ जाता? तो कहते हैं कि आप मर्यादा की रेखा को पहचानते हैं। और तब उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा ये बताइए, इतने सारे इष्ट, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और देवी देवता हैं, उन सब के रहते हुए आप लोग सबको छोड़कर महर्षि में ही परमहंस महाराज का ध्यान भजन करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं भी वही किया है, हाथ जोड़ के कहा महाराज यह बताइए, अपने संत सदगुरु को इष्ट ईश्वर मान करके, ईश्वर का सगुण साकार रूप कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि साक्षात मान करके पूजन अर्चन ध्यान वंदन करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं है? वेदों में इसकी मान्यता है कि नहीं है? आप शंकराचार्य हैं, आपसे ज्यादा वेद वेदांत को कौन जानता है महाराज? तो आप ही बता दें, यह हम लोग जो कर रहे हैं यह वेद अनुकूल है या वेद के विपरीत है? तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि संत सदगुरु को ईश्वर मान करके पूजन अर्चन करने की वैदिक मान्यता है। हाँ, आजकल गुरुडम बहुत है, गुरु के नाम पर बहुत कुछ होता है। मैंने कहा मैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा अवश्य ही गुरु को इष्ट मानकर, ईश्वर मान करके ध्यान पूजन करना चाहिए। गुरु अगर आदि शंकराचार्य और महर्षि में ही परमहंस जैसे हों तब। तो सदगुरु महाराज उन्होंने कहा, श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा कि सुनो, देह को ही श्यामाचरण मानते हो? सुनो, असली गुरु किसको कहते हैं? कहा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहते हैं अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव को दृष्टि दे करके जो प्रकाश करा दे वही गुरु है। तो प्रकाश किससे होगा? एक चरण रज मिट्टी रूप में, दूसरा चरण रज आभा रूप में, जो मानस ध्यान से होता है। और आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हैं, इस अंधेरे को नाश करने वाला क्या है? दृष्टि योग। अंजन आंजिए नित सोई, अजहि अंजन से तिमिर नासे दृष्टि निर्मल होई। कहा कि आंखों में अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, काजल लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काजल से कल्याण नहीं होने वाला। ऐसा सुरमा लगाओ, ऐसा काजल लगाओ कि आपके आंखों के सामने आंख बंद करने पर जो अंधकार का वज्र कपाट है वह वज्र कपाट खुल जाए। ऐसा अंजन क्या है? गुरु महाराज के प्रवचन में है,
यह अंजन है दृष्टि योग अभ्यास से तरसने वाला ब्रह्म ज्योति, जिसको अभी आप परमानंद बाबा से सुन रहे थे कि दिव्य दृष्टि से झलकने वाला ब्रह्म ज्योति वह तीसरा चरण रज है जो हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर पर लगता है और जिसका परिणाम होता है उगर ही विमल बिलोचन ही के मिठई दोष दुख भव रजनी के सुजई रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहदेज ही खानिक यथा सुअंजन आंजद्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखे शैलबना भूतल घुरे निदान। यथा सुअंजन आंजद्रिक, वह सुअंजन है, वह दिव्य दृष्टि से झलकने वाला दिव्य प्रकाश। तो वह जो ज्ञान है, दिव्य दृष्टि खोलने के लिए जो अभ्यास किया जा रहा है, जो अंधकार को नाश करके प्रकाश करा देगा, असली यही गुरु दीक्षा है और यही आपके अंदर के अंधकार को नाश करेगा। और ये जो ज्ञान है वास्तव में यही गुरु है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान कहीं कोई आपको बतला देगा, लेकिन ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटुगारा भयाजी हरि रसपी मतवारा। ऐसा भेद, ऐसा युक्ति, ऐसा ज्ञान जहां नहीं मिले समझना वह असली गुरु दीक्षा नहीं है, वह गुरु असली नहीं। तो ज्ञान जहां असली नहीं वो गुरु असली नहीं। तो ये ज्ञान को आप पकड़ के रहिए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, वो भगवान बुद्ध के पास बैठे रहते थे, आते थे, बैठे रहते थे, बुद्ध को निहारते रहते थे। सब लोग जब ध्यान करने चले जाते तो आंख खोलकर बुद्ध को देखते रहते। भगवान बुद्ध ने कहा तुम आंख खोलकर मुझे क्यों देखते रहते हो? बक्कली नाम था उनका। आंख बंद करके देखो। खुली आंखों से कहा महाराज आपका रूप इतना आकर्षक है कि मैं उसको देख करके मन भरता ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा सुनो, जो आंख खोल कर देख रहे हो वो जिस दिन आंख बंद करके देखने लग जाओगे उस दिन तुम और अभी जो तुम हो आंख खोलकर मुझे देखने वाला और इसी तरह आंख बंद करके मुझे देखने वाला जो तुम होगे, दोनों में 1000 गुना अंतर आ जाएगा। 1000 गुना का अंतर आ जाएगा बंद नेत्र से जब देखोगे हूबहू रूप को। और तब उन्होंने कहा कि जाओ अब घर जाकर बंद नेत्रों से साधन करना। तो कहा गुरुदेव मैं आपसे दूर जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था यो मम पश्यति यो धम्मम पश्यति यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति अपस्यमान सद्धम्मम मां पश्यति मां पश्यति। इसका भाव क्या है? जो गुरु बसे बनारसी शिष्य तमुंदर पार, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण होए शरीर। शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। उन्होंने कहा सुनो, जो मेरे बताए हुए धर्म को पकड़ के रखता है, धर्म को देखता है, मतलब जो मेरे बताए हुए ज्ञान के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह मुझसे दूर होकर के भी मुझे इन नेत्रों से न देखते हुए भी मुझे सदैव देख रहा है और मैं सदैव उसके पास हूं। और मेरे पास रह करके भी जो मेरे बताए हुए ज्ञानानुकूल आचरण नहीं कर रहा है वो मुझे खुली नेत्रों से देखते हुए भी मां पश्यति, मुझे नहीं देख रहा है। मेरे बताए हुए सद्धर्म को पकड़ के रखो, कहीं भी रहोगे तो हमारी कृपा रहेगी, हमारी कृपा रहेगी। इसीलिए गुरु का जो ज्ञान है वास्तव में वही ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है। तो अंतर दृष्टि खोलने वाला ज्ञान जो गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है वह तीसरी क्रिया दृष्टि योग का। इस क्रिया को ठीक ठीक आप समझ लीजिए। मानस जब भी ठीक से समझिए। बहुत लोग तो जब भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, जब भी नहीं कर पाते। मैं तो 2004 में दीक्षित एक महिला इस बार हमसे कही कि 2004 में ही दीक्षा लिए थे लेकिन ठीक से समझे नहीं। हम बोले क्या ठीक से नहीं समझे? बोले कि
मंत्र जप तो समझ गए कि मंत्र जप करना है, गुरु महाराज का नाम लेना है, गुरु नाम जपना है, फिर गुरु रूप का ध्यान करना है। तीसरी क्रिया बोला दृष्टि योग, दोनों आंखों के बीच में देखना है। तो हमको इसमें सस्पिशन है। हम बोले कैसे करते हैं, कीजिए तो आंख बंद करके कहते ऐसे बैठ जाते हैं और गुरु महाराज का नाम जप शुरू कर देते हैं। हम बोले कौन सा नाम, तो मैं ही बाबा, मैं ही बाबा। 2004 से मैं ही बाबा जप रहे। गुरु नाम मतलब गुरु मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप। केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्मयो भवेत। माता पार्वती ने पूछा तो भगवान शिव ने कहा था देहि ब्रह्म भयोत यस्मात् तत्कृपा बदामहम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरुपद सेवनाथ। संत सदगुरु की बताई हुई जो युक्ति से साधन भजन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वही सभी पापों से मुक्त होकर गुरु कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु कृपा को प्राप्त कर सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त हो जाए, किस तरह सेवा करनी चाहिए? तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम गुरु नामनी सदा जपेत गुरु आज्ञा प्रपूर्विता गुरु रण्यो न भावेत। 2 मिनट कि गुरु के दिए हुए मंत्र को सदा जपिए, गुरु मूर्ति का सदा स्मरण कीजिए और गुरु और जो कुछ भी आपको आगे बताए हो सुचाचार शिष्टाचार सदाचार उन नियमों का पालन कीजिए। साधना की जो और भी विधियां बताई है उनको नियम से कीजिए। यही गुरु क्या सेवा है, आज्ञा समनसु साहिब सेवा। इस तरह से जो गुरु सेवा करते हैं वही गुरु की कृपा प्राप्त करके और बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जीवन का उद्धार कर लेते हैं। हे पार्वती, शरीरस्थ जीवात्मा परमात्मा को पाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। गुरु की कृपा से कृपा होती है सदयुक्ति को जीवन में, उनके ज्ञान को जीवन में धारण कर लेने से। तो देखिए अब वो क्या जप रही है। तो मंत्र को ठीक ठीक जानिए कि मंत्र क्या है, फिर जपने की विधि क्या है, बैठे आराम से किस तरह जपना है, मानस रूप का ध्यान करना है। और दृष्टि योग में ठीक ठीक जानिए कि 2 नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के मध्य में सामने देखना है। 3 बातें हैं, किसी दिशा को न देखते हुए, दिशा नवलोकयन, किसी दिशा को न देखते हुए, द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे विमलंबरे, भगवान कृष्ण की ही वाणी है। दिशाओं को न देखते हुए, द्वादशांगुल पर और भ्रूर मध्य, दोनों आंखों के मध्य में। ये तीनों बातें जहां मिल गई वही दृष्टि योग सही सही है। तीनों को जानो। आंख बंद करोगे दिशाएं छूटेगी, नीचे ऊपर रहता है 8 दिशा छूट जाती है। बाएं दाएं पूरब पश्चिम आपको ज्ञान नहीं होगा। आंख बंद करके 4 फेरा घुमा के खड़ा कर दें, आप पूछें कि किस दिशा में खड़े हैं, आप नहीं बता पाएंगे। तो चारों दिशाएं आपकी छूट गई और 4 कोण छूट गए, 8 दिशा छूट गई। लेकिन नीचे ऊपर का आपको ज्ञान रहेगा कि गर्दन नीचे है कि ऊपर है, 2 दिशाएं रहेगी। ये कैसे छूटती है? तो महापुरुष कहते हैं अधा उठ और बाएं दाएं पिछू 5 त्याग षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। जहां ये दृष्टि आप दोनों आंखों के ठीक मध्य में द्वादशांगुल पर्यंत, द्वादशांगुल पर 2 आंखों के मध्य में किसी दिशा को न देखते हुए ठीक सामने, न नीचे न ऊपर जब हो जाएंगे तो दिशाएं दोनों छूट गई। ठीक सामने दृष्टि को स्थिर कीजिए। दृष्टि उगल कर धरो सोए बिंदु में झलकत श्वेत निशान। तो इस तरह ठीक ठीक जान करके सामने दृष्टि को टिकाना है। द्वादशांगुल कोई मीटर गज लेके नहीं घुसते। महर्षि संत महाराज कहते थे कि नाप लोगे। हाँ, दोनों आंखों के मध्य में ठीक सामने गुरु की युक्ति से देखोगे। अब मन में कोई ख्याल आए हटाते जाओ तो धीरे धीरे चित्त वृत्ति का सिमटाव होते जाएगा। जैसे जैसे ख्याल आना कम होगा, मन का भागना कम होगा, दृष्टि वैसे वैसे सिमटती चली जाएगी और एक समय आएगा कि अपने आप द्वादशांगुल पर जाकर दृष्टि आपस में सट जाएगी। सटेगी तो कुछ न कुछ प्रकाश दिख जाएगा। और यकीन रखिए एक बार केवल सटना चाहिए। पूरे जीवन में एक बार सट गया तो उसका जो लाभ है वो तो आप जानते हैं।
कि 100 जन्म के किए हुए भगवान कृष्ण ने कहा उसके पाप नाश हो जाते हैं। मूर्त बपियो गच्छन् नासाग्रे मनसा सर्वम तर्ति पापानम तस् जन्म शतार्जितम। और इतना ही नहीं, एक बार दृष्टि उस निश्चित जगह पर सटी तो आपको अपना द्वादशांगुल का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप दृष्टि को जैसे टिकाएंगे, दृष्टि बार बार वहीं जाके खड़ी होगी, अब बार बार सटेगी हटेगी, सटेगी हटेगी, और आपको अपने अंदर का खेल खुली खुली लिखी पड़े, प्रकाश की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। अभ्यास को बढ़ाते रहिए, तब क्या होगा कि दृष्टि योग अभ्यास अति करते कर कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ हो वह सूरत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हौरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। बार बार अभ्यास करते करते कंपनी छूटेगी, दृष्टि जाकर स्थिर होगी और अंधकार से प्रकाश की ओर एक बिंदुता पर जैसे ठहराव होगा, वह आपको ऊपर की ओर उठा लेगा, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्योति झलकान हो जाएगा और तीसरा अंजन भी लग जाएगा, और जिससे आपको बहुत सुख होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा, और वहीं से अंतर्नाद भी की धारा खुलेगी, और तब अंतर्नाद की साधना करते हुए मोक्ष पद में आप पहुंच जाइएगा। तो सौभाग्य है हम लोगों का कि माता सबरी की तरह हम लोगों को महर्षि मातंग ऋषि जैसे संत सदगुरु मिल गए, सदयुक्ति मिल गई, हम लोग निश्चित मुक्ति पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। साधना की बहुत सारी भेंट रख दिया, फिर भी इन दया सदगुरु की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। क्यों भटकता फिर रहा ऐ तलाश आने, रास्ता सारक में है दिलवर पे जाने से। फिर कहते हैं मुर्शिदे कामिल से सिद्धित और समुद्री से तक जो तुझे जगह पाऊं चालक के पाने के लिए। अब और